हेलो गाइस, स्वागत है आपका चिल्ड्रन इन अनदर वर्ल्ड एनिमे के एक और एक्सप्लेनेशन वीडियो में। लास्ट पार्ट के एंड में हमने देखा था उल्यूमिनास ड्रैगन लेकर फ्लियो पे हमला करने के लिए गई थी, पर फ्लियो की ताकत के सामने उनके स्ट्रॉन्गेस्ट ड्रैगन भी टिक नहीं पाए थे और वो भाग गए थे। और ब्लोसम ने फ्लियो की हेल्प से ड्रैगन स्लेयर का टाइटल जीता था। दूसरी तरफ डार्क वन ने खुद फ्लियो से मिलने का फैसला किया था। अब अगले दिन फ्लियो घर के अराउंड बैरियर लगा देता है, जिससे अगर कोई डीमन वहाँ आए तो उसे पता चल जाए। फेंड्रिस कहती है अगर वो बिल्ली आई तो इस बार मैं उसे खुद भगा दूंगी, और उसके बारे में सोचकर ही वो पागल होने लगती है। फ्लियो उसे शांत होने को कहता है। फेंड्रिस कहती है उसने हम पे अटैक किया, फिर भी तुम उसके साथ कितने अच्छे से पेश आते हो। फ्लियो कहता है ऐसा नहीं है। वो याद करता है उल्यूमिनास ने फेंड्रिस को बताया था उसी ने उसके भाई और फेंग्राइल फोर्स को खत्म किया है, और वो अपने हाथ को देखकर अपनी पावर्स के बारे में सोचने लगता है। फेंड्रिस कहती है क्या सोचने लगे, चलो घर चलते हैं। दूसरी तरफ ब्लॉसम स्क्रीन पे ड्रैगन स्लेयर का टाइटल देख रही थी। उसे बिलीव नहीं हो रहा था उसे वो टाइटल मिल गया था, और बालीरोसा ट्रेनिंग करने चली जाती है। वो सब कहते हैं वो कितनी डिसिप्लिन्ड है। ब्लॉसम कहती है मुझे भी उसकी तरह ट्रेनिंग करते रहना होगा। ये टाइटल तो मुझे फ्लियो की वजह से मिला है, पर मुझे इतना स्ट्रॉन्ग बनना होगा कि मैं अकेले ही सी रैंक मॉन्स्टर को मार सकूं। और इधर बालीरोसा रो रही थी क्योंकि उसे भी ये टाइटल चाहिए था। वो कहती ये टाइटल पाना हर किसी का सपना होता है, इससे पाने से आपकी इज्जत बढ़ जाती है। वो सोचती है अगर उसे ये टाइटल मिल जाता तो उसकी फैमिली को पहले की तरह ही एक और बार रॉयल कैपिटल में रहने के लिए बुलाया जा सकता था। तभी डार्क वन रूप बदलकर वहाँ आता है। वो कहता है मैं अपने पुराने दोस्त से मिलने आया हूँ, वो यही कहीं पास में रहता है, क्या तुम इस जगह के बारे में जानती हो। बालीरोसा सोचती है ये कौन है और ये इस मैजिकल बीस्ट से भरे जंगल में बिना हथियारों के क्यों घूम रहा है। वो पूछती है क्या तुम्हारा दोस्त फ्लियो है या उसकी वाइफ। वो कहता है उसकी वाइफ। बालीरोसा कहती है फिर तो तुम डार्क आर्मी से हो, और वो उस पर तलवार तान देती है। वो पूछती है तुम्हें उस लड़की से क्या चाहिए जिसने डार्क आर्मी से अपने सारे कनेक्शन तोड़ दिए हैं। अगर तुमने सही से आंसर नहीं दिया तो हमारे बीच बैटल हो सकती है। डार्क वन कहता है मैं डार्क आर्मी का ही मेंबर हूँ, पर मैं बस यहाँ उसे देखने आया था, मेरा और कोई इरादा नहीं था, मैं चला जाता हूँ। वो कहता है उसे मेरा मैसेज दे देना, हम चाय पे बैठकर बातें कर सकते हैं। और वो अपना नाम गोजल बताता है, जो ऑब्वियसली उसका फेक नेम था, और वो चला जाता है। तभी फ्लियो और फेंड्रिस वहाँ भागते हुए आते हैं। फ्लियो पूछता है तुम ठीक तो हो। बालीरोसा बताती है वो ठीक है, और वहाँ डार्क आर्मी का बंदा गोजल आया था। फेंड्रिस कहती है अगर उसे फेक नाम ही यूज करना था तो कोई ढंग का नाम तो चुनता। फ्लियो कहता है हमें स्क्रीन पे शो हुआ कि कोई डीमन बैरियर के अंदर आया है और वो डार्क वन था। बालीरोसा कहती है तुम मजाक कर रही हो ना। फेंड्रिस कहती है हम मजाक क्यों करेंगे, वो डार्क वन ही था, उसका असली नाम घोल है। बालीरोसा डर से कांपती हुई कहती है मैंने उस पर तलवार तान दी थी, मेरी मौत निश्चित है। अगले सीन में डार्क वन उनके घर आता है और उसे देखकर बालीरोसा की तो हालत खराब ही हो जाती है। डार्क वन कहता है तुमने मेरी सबऑर्डिनेट को अपने पास रखा है। फेंड्रिस कहती है तो क्या तुम बदला लेने आए हो। फ्लियो कहता है बस भी करो। डार्क वन फ्लियो को डार्क आर्मी ज्वाइन करने का ऑफर देता है। फ्लियो मना कर देता है। डार्क वन कहता है मैं पर्सनली इनवाइट कर रहा हूँ फिर भी। वो पूछता है क्लाइरोड किंगडम के राजा को किसी भी कीमत पे तुम्हारी पावर चाहिए होगी, तो तुम उसके लिए काम क्यों नहीं कर रहे हो। फ्लियो कहता है मैं इंसान हूँ तो जरूरी नहीं मैं इंसानों की ही साइड लूंगा, और वैसे भी मैं किसी और दुनिया से आया हूँ तो मुझे नहीं पता तुम सब फाइट क्यों कर रहे हो। फेंड्रिस कहती है मेरा हस्बैंड फाइट नहीं करना चाहता। डार्क वन उसे वॉर का रीजन बताता है। वो कहता है ये फाइट 500 सालों से चली आ रही है, तो इसका असली रीजन तो कोई नहीं जानता। वो बताता है फर्स्ट डार्क वन किसी और दुनिया से आया था और वो यहाँ पे राज करना चाहता था, और इसीलिए उसने वॉर छेड़ दी थी, और तब से यह वॉर चली आ रही है, इसीलिए अब इसे रोकना मुश्किल है। फ्लियो कहता है क्या तुम वॉर को रोकना चाहते हो। डार्क वन कहता है 12 जनरेशंस के बाद आज मैं डार्क वन हूँ और मुझे दुनिया पे रूल करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, पर मैं डीमन किंग हूँ। मैं किसी ऐसे इंसान को उनके हाथों नहीं लगने दे सकता जो हम पे बहुत भारी पड़ सकता है। वो अपने असली रूप में आ जाता है और उसे डार्क आर्मी ज्वाइन करने को कहता है। फ्लियो कहता है तुमने गलत समझ लिया है, मैं किसी की साइड से फाइट नहीं करना चाहता। डार्क वन हंसता है और नॉर्मल हो जाता है। वो कहता है मैं हार नहीं मानूंगा, मैं फिर आऊंगा। उसके जाने के बाद बालीरोसा बिस्तर पे पड़ी रहती है और डायरेक्ट कल बाहर आती है, और कल सुबह भी डार्क वन वहाँ आया हुआ था और वो नाश्ता कर रहा था। बालीरोसा उसे सामने देखकर घबरा जाती है, और फेंड्रिस डार्क वन से कहती है तुम कितना भी ट्राई कर लो मेरा हस्बैंड नहीं मानेगा। और डार्क वन बालीरोसा को खाने के लिए इनवाइट करता है, पर वो चेंज करने के बहाने से वहाँ से भाग जाती है। अगले सीन में वो दबे पैर बाहर आ रही थी और गेट पे ही डार्क वन था। वो कहता है मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। बालीरोसा कहते हैं मुझे तलवारबाजी की ट्रेनिंग करनी है, और वो दुम दबाकर भाग जाती है। अब डार्क वन का वहाँ आना जाना लगा रहता था और बालीरोसा का वहाँ से भागते रहना भी लगा हुआ था।
और राजा के सिपाहियों ने फ्लियो पे नजर रखी हुई थी। वो राजा को जाकर बताता है डार्क आर्मी का कोई मेंबर बार बार फ्लियो के घर आता जाता रहता है। राजा को गुस्सा आता है। उसे लग रहा था फ्लियो ने उसके इनविटेशन को ठुकराकर डार्क वन की आर्मी ज्वाइन कर ली है। वो सोल्जर को भेजने का ऑर्डर देता है, पर फर्स्ट प्रिंसेस उसे रोकती है और फ्लियो से बात करके कंफर्म करने को कहती है कि वो सच में डार्क आर्मी से जुड़ा है या नहीं। अगर उन्होंने बिना पता करे सोल्जर भेज दिए तो शायद वो उदास होकर पक्का डार्क आर्मी ज्वाइन कर लेगा। राजा उसकी नहीं सुनता। तभी वहाँ नकली हीरो आता है और कहता है मुझे सोल्जर दो, अगर वो आपका ऑर्डर नहीं मानेगा तो मैं उससे मनवाऊंगा। दूसरी तरफ डार्क वन दोबारा फ्लियो के घर जा रहा था। इल्यूमिनास उसे रोकती है। वो कहती है ये डेंजरस हो सकता है। डार्क वन कहता है वो बहुत अंडरस्टैंडिंग है और उस नकचढ़े किंग से तो बहुत अच्छा है जो बात तक नहीं सुनता, और वो फ्लियो के घर जाने के लिए निकल जाता है। और इस तरफ फ्लियो ने ड्रैगन शील्ड बनाई थी और वो उसे बेचने का बिजनेस स्टार्ट करने का सोच रहा था। फेनरिस कहती है अगर वो किंग की बात मान ले तो वो इससे बहुत ज्यादा पैसे कमा सकता है और अपनी पूरी पावर का भी यूज कर सकता है। वो कहती है क्या तुम मेरी वजह से डार्क आर्मी से फाइट नहीं करना चाहते? फ्लियो कहता है ऐसा नहीं है, असल में क्योंकि अब मुझे अपनी पावर का पता चल गया है तो मैं किसी से फाइट नहीं करना चाहता। फेनरिस कहती तुम्हारी यही बात तो मुझे पसंद है। तभी फेक हीरो सेना लेकर वहाँ पहुँचता है। वो कहता है मैंने सुना है तुम डार्क आर्मी से कांटेक्ट कर रहे हो, मैं तुम्हें मौका देता हूँ, मेरे सबऑर्डिनेट बनकर डार्क आर्मी को हराने में हेल्प करो, नहीं तो मैं तुम्हें डार्क आर्मी का मेंबर समझकर यहीं खत्म कर दूंगा। पर फ्लियो कहता है मुझे किसी की साइड नहीं होना। हीरो कहता है तो तुम ट्रेटर बनना चाहते हो? बाली रोसा और उसके साथी कहते हैं फ्लियो ट्रेटर नहीं है। हीरो कहता है मुझे पता था कुछ लोग इसके साथ हैं, अगर तुम मुझे इसे कन्विंस करने में हेल्प करोगे तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। फ्लियो कहता है मैं बाली रोसा और दूसरे नाइट को मेरी वजह से प्रॉब्लम में फंसने नहीं दूंगा, ना मैं किसी की साइड होना चाहता हूँ और ना ही किसी से फाइट करना चाहता हूँ, मैं यहाँ से कहीं और चला जाऊंगा। फेनरिस उसके साथ जाने के लिए रेडी थी और बाली रोसा और उसके साथी भी साथ जाना चाहते थे। फ्लियो मान जाता है और वो टेलीपोर्टेशन मैजिक यूज करता है और घर के साथ सभी के साथ टेलीपोर्ट हो जाता है। और फेक हीरो हैरान हो जाता है क्योंकि फ्लियो ऐसा मैजिक यूज कर सकता है जो वो नहीं कर सकता। तभी डार्क वन वहाँ पहुँचता है और फ्लियो को वहाँ पे ना पाकर वो गुस्सा हो जाता है और उन सभी पे अटैक करने के लिए अपनी आर्मी बुला लेता है। इल्यूमिनास अपनी आर्मी भेज देती है और फेक हीरो दुम दबाकर भाग जाता है। दूसरी तरफ फ्लियो सबके साथ होंगोटो टेलीपोर्ट होता है। वो बताता है वो यहाँ कुछ टाइम पहले ड्रैगन मटेरियल बेचने आया था और बाली रोसा की टीम खुश हो जाती है क्योंकि ये जगह कैपिटल से बहुत दूर थी तो ना ही किंगडम वाले उसे ढूंढ पाएंगे और ना ही डार्क वन। और ये सुनकर बाली रोसा को सुकून मिलता है और फ्लियो फेनरिस से सॉरी कहता है। फेनरिस कहते तुम जहाँ भी जाओगे मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी क्योंकि ऐसा करने से मुझे खुशी मिलती है। दूसरी तरफ डार्क आर्मी एक के बाद एक डिफेंस तोड़कर कैपिटल की तरफ बढ़ रही थी। नाइट्स राजा को रिपोर्ट करते हैं। किंग पूछता है हीरो कहाँ है? नाइट बताते हैं वो दोबारा अपने कमरे में दुबक्कर बैठ गया है और वाइस मेज कहते हैं हमने सभी जादूगरों को इकट्ठा कर लिया है, हमें प्यूरिफिकेशन मैजिक यूज करना होगा। किंग के पास और कोई चारा नहीं था, वो मान जाता है। दूसरी तरफ डार्क वन अपनी सेना को पीछे हटने को कहता है क्योंकि उसे पता चल चुका था कि कैपिटल वाले लोग जल्दी ही प्यूरिफिकेशन मैजिक यूज करने वाले हैं और वो नहीं चाहता उसकी आर्मी प्यूरिफिकेशन मैजिक में फंसकर मारी जाए। और कैपिटल में किंग सभी जादूगरों के साथ प्यूरिफिकेशन मैजिक यूज करता है और सीन फ्लियो पे आता है। वो घर आता है और फेनरिस उसके गले लग जाती है। वो कहती है पहले खाना खाओगे या नहाओगे या मैं तुम्हें ग्रूम कर दूं। फिर वो सब डिनर करते हैं और फेनरिस पूछती है उसे सेल करने के लिए शॉप मिली या नहीं। फ्लियो बताता है यहाँ बहुत सारी शॉप्स है, वो कल सबको चेक करने जाएगा। और बाली रोसा की टीम वाले भी कुछ काम धंधा करने की सोचते हैं क्योंकि वो लाइफ टाइम तक फ्री में नहीं रहना चाहते थे। पर बाली रोसा और बेलानो में कोई भी टैलेंट नहीं था जिससे वो पैसे कमा सके। फ्लियो कहता है हम घर के काम को डिवाइड कर लेंगे और बाकी टाइम तुम आराम से तलवारबाजी की प्रैक्टिस करो। दोनों से थैंक्स कहते हैं। दूसरी तरफ कैपिटल में प्रिंसेस को रिपोर्ट की जाती है कि प्यूरिफिकेशन मैजिक की वजह से डार्क आर्मी भाग गई है, पर हमारे सभी जादूगरों को रिकवर होने में 2 से 3 महीने लग जाएंगे और राजा ने भी प्यूरिफिकेशन मैजिक में हाथ बढ़ाया था तो उनकी भी हालत खराब है। और जब तक राजा ठीक नहीं होते सारी रॉयल ड्यूटीज का कारोबार संभालने की जिम्मेदारी प्रिंसेस लेती है और वो ऑर्डर देती है कि हीरो को हीरो की पोजीशन से निकाल दिया जाए। एडवाइजर कहते हैं तो फिर हमें बचाएगा कौन, क्या हम दूसरे हीरो को समन करें? प्रिंसेस कहती है अभी हमारे पास जादूगर नहीं है और उसके ऑर्डर के तहत हीरो को निकाल दिया जाता है। सीन फ्लियो पे आता है। वो फेनरिस से कहता है जब से हम यहाँ आए हैं तुम बहुत मेहनत कर रही हो। फेनरिस कहती है तुम्हारे लिए मैं कुछ भी करूंगी। फ्लियो थैंक्स कहता है।
वो कहता है मुझे पता है इंसानों के साथ रहना तुम्हारे लिए कितना टफ होता होगा, पर तुम फिर भी सब काम करती हो। वो और भी कुछ कहना चाहता था पर फेनरिस सो चुकी थी और वो मन में कहता है जब मैं यहाँ आया था तो मेरे पास जाने के लिए कोई जगह नहीं थी, पर अब मुझे काम भी मिल गया है और रहने के लिए घर भी। अगर मैं अकेला होता तो शायद मैं कभी शांति से नहीं जी पाता। अब अगले दिन बालिरोसा और सब मिलकर फ्लियो को फेनरिस के साथ डेट पे जाने को कहते हैं और घर की जिम्मेदारी वो उन पे छोड़ने को कहते हैं। फेनरिस खुश हो जाती है और दोनों डेट पे जाते हैं। वो बहुत सारी जगह पे घूमते हैं और फिर मार्केट प्लेस जाते हैं। फ्लियो कहता है तुम्हें जो चाहिए हो वो खरीद लो, तुम हमेशा मेरी हेल्प करती हो तो इसे मेरा थैंक्स समझना। फेनरिस खुश हो जाती है। वो कुछ कपड़े देखती है और फिर स्टोन्स देखती है और फ्लियो उसके लिए एक पसंद करता है। अब घर आकर फेनरिस उस स्टोन को देखे ही जा रही थी और बालिरोसा के साथ सब उसे ही देख रहे थे। वो कहते हैं ये जब से यहाँ आई है ऐसा ही बर्ताव कर रही है और वो सब उससे जेलिस भी थे। अब रात में फेनरिस फ्लियो से चिपक के सो जाती है। वो सोचता है ये थक गई है, वो उसे आराम से सुला देता है पर वो फिर दोबारा चिपक कर सो जाती है। दूसरी तरफ फेक हीरो नाइट्स को मारकर तहखाने में कुछ ढूंढ रहा था, कुछ ऐसा जो डार्क वन को मारने में उसके काम आ सके और वो यहाँ का हीरो बन जाए। और वो फ्लियो से जल भी रहा था क्योंकि वो उसका मैजिक यूज नहीं कर सकता था। तभी उसे मिस्टीरियस आवाज आती है अगर तुम्हें पावर चाहिए तो मुझे आजाद करो, और एक छुपा हुआ गेट ओपन होता है। वहाँ एक तलवार थी। मिस्टीरियस आवाज उसे तलवार को निकालने को कहती है जिसके बदले वो उसकी विश पूरी करेगी। तलवार निकालते ही वहाँ हिया प्रकट होती है। वो जिन थी। वो कहती है मैं तुम्हारी कोई भी 3 विश पूरी करूंगी। हीरो उसे अपनी विश बताता है और सीन कट होकर प्रिंसेस पे आता है। उसने मिस्ट्रेस आशुरा को बुलाया था जो भविष्यवाणी करती थी। वो उससे किंगडम की भलाई के लिए फ्यूचर में क्या किया जाए इस बारे में डिस्कस करना चाहती थी। तभी उन सभी के गलों में कॉलर लग जाते हैं। प्रिंसेस कहती है जल्दी से जाकर तहखाने चेक करो। आशुरा बताती है ये सैक्रिफाइस के कॉलर हैं। वो बताती है एक ऐसी जिन है जो विश पूरी करने के बदले में कुछ लोगों की जान ले लेती है। प्रिंसेस बताती है बहुत पहले राजा ने जिन से डार्क वन को हराने में हेल्प मांगी थी। उस टाइम पूरे किंगडम के आधे लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी और उसके बाद किंगडम के सभी जादूगरों ने मिलकर अपनी पावर से जिन को सील कर दिया था। अभी हम सब पे कॉलर हैं। इसका मतलब है कि किसी ने सील तोड़कर विश मांग ली है और हम तभी तक जिंदा हैं जब तक उसकी विश पूरी नहीं होती। वो आशुरा से भविष्यवाणी करने को कहती है जिससे वो पता कर सके उसे किंगडम को बचाने के लिए क्या करना होगा। आशुरा कहती है तुम्हें असली हीरो को ढूंढना होगा और तुम उसे पहले ही यहाँ पे समन कर चुके हो। वो सब समझ जाते हैं उन्हें फ्लियो को ढूंढना होगा। दूसरी तरफ फ्लियो एक शॉप पे ड्रैगन शील्ड को बेचने गया हुआ था। वो फ्यूचर सेल्स के लिए भी उससे बातें करता है और वो सेलर मान जाता है। शॉप के बाहर बालिरोसा और फेनरिस थी और बालिरोसा कहती है मैं तुमसे जलती हूँ, वो तुम्हारा हस्बैंड है। फेनरिस कहती है सोचने की हिम्मत भी मत करना। बालिरोसा कहती है मैं तो कह रही थी काश मुझे भी फ्लियो की तरह कोई मिल जाता। फेनरिस कहती है तुम्हारे लिए गोजल है तो ऐसा लगता है वो तुम्हें पसंद करता है। बालिरोसा डर से कांपने लगती है। फिर फ्लियो बाहर आता है और बालिरोसा को शॉप दिखाने के लिए थैंक्स कहता है और सब वापस घर जाने लगते हैं। फेनरिस कहते हैं तुम्हें सफल होता देखकर मुझे खुशी मिलती है पर मैं उदास हो जाती हूँ क्योंकि हम साथ में टाइम नहीं बिता पाते। वो उसके हाथ में हाथ डालकर चलती है और कहती है मुझे हंट पे और टाउन में साथ ले जाया करो। फ्लियो मान जाता है। तभी उसे वार्निंग दी जाती है जिन आ रही है। फिर वहाँ जिन आती है और याद करती है फेक हीरो ने उससे फ्लियो को मारने की विश मांगी थी। वो कहती है विश पूरी होने वाली है। वो फ्लियो पे हमला करती है पर फेनरिस सामने आ जाती है और उसे बहुत गहरी चोट लगती है। वो बेहोश हो जाती है। जिन फिर दोबारा हमला करती है पर फ्लियो की ऑटोमेटिक शील्ड उन्हें बचा लेती है और फ्लियो फेनरिस को हील करने की कोशिश करता है पर वो हील नहीं हो रही थी। ये इंजरी उसके मैजिक की हीलिंग कैपेसिटी से बाहर थी। वो हीलिंग का कोई रिप्लेसमेंट ढूंढता है पर ऐसा कोई भी स्पेल नहीं था और जिन ओरिजिन ऑफ लाइट मैजिक से हमला करती है पर फ्लियो को फिर कुछ नहीं होता और फेनरिस की हालत देखकर उसे बहुत गुस्सा आ जाता है और स्क्रीन उसे बताती है अब वो ओरिजिन ऑफ लाइट और डार्कनेस मैजिक भी यूज कर सकता है। फ्लियो फेनरिस को नीचे रखता है और कहता है तुमने जो भी किया है तुम्हें उसकी सजा मैं दूंगा। और यहीं पे ये एपिसोड एंड होता है। इसका नेक्स्ट पार्ट सैटरडे को आएगा तो रेडी रहना। जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में। जब तक